आवाज आ रही है, आज तक की भी आवाज आ रही है। अब देखिए, अभी थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। अभी क्या प्रतिक्रिया दी जाए? अब तो जो उम्मीद था, जो भरोसा था, जो विश्वास था, वो दिख नहीं रहा है। तो अब और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, इसके बाद ही अंजना जी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। अभी तो अंतिम परिणाम नहीं आए हैं। बड़ा दिलचस्प ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है मृत्युंजय तिवारी जी, बड़ा दिलचस्प ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है कि रुझानों में यादव बहुल सीटों पर भी आरजेडी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या दिखाता है? देखिए, नुकसान तो ओवरऑल, अगर ये आप रुझान को हम मान ले परिणाम में, आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो जनता ने जिस तरह से वोट किए, जो पूरा बदलाव दिख रहा था, बदलाव के लिए वोट किया, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आखिर ये कैसे हो गया? और ये दृश्य जो हम देख रहे हैं अभी आपके टीवी स्क्रीन पर, चैनलों पर, रागी जी कुछ आपको बताना चाह रहे हैं कि राघोपुर सीट पर उन्होंने नजर गड़ाया हुआ है। सुनिए ना, एक राघोपुर को लेकर वो बता रहे हैं कि कैसे वहां पर 20,000 वोट किसको मिला। मृत्युंजय जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके बाद जो दूसरा दल है वो तेजस्वी का नहीं है, तेज प्रताप का दल है। वो 69 वोट से पीछे हैं और तेजस्वी 106 वोट से पीछे है। जनता दल, हाँ, जनशक्ति जनता दल, यानी 20,000 वोट वो लेकर के आ रहे हैं। वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि खुद अपनी सीट से तो पीछे चल रहे हैं, चौथे नंबर पर है, लेकिन भाई के साथ न्याय कर रहे हैं। राघोपुर से लड़ जाते तो शायद जीत भी जाते। तेजस्वी के साथ न्याय कर रहे हैं। भाई की लड़ाई जनता को कभी रास ना आई। पे वोट नहीं है। 190 सीटों पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक एनडीए आगे चलता हुआ दिख रहा है और 50 का भी आंकड़ा महागठबंधन नहीं छू पा रहा है। हालांकि आपको बता दें, जहां तक हम लोग साहिल लोगों से मिल रहे थे, तो जो आरजेडी के और जो महागठबंधन के वोटर्स होते हैं वो बहुत लाउड होते हैं, वो खुलकर आ रहे थे। और इसीलिए जब कई सर्वेज ये दिखा रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन सकती है, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी मुमकिन है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो साइलेंट वोटर्स थे, जो बीजेपी के साथ थे इस बार, जो जेडीयू के साथ थे, मतलब आप सोचिए ना, 85। तुम्हें ये भी याद होगा कि कई बार लोगों ने ये भी कहा कि साइलेंट वोटिंग काफी हो रही है यहाँ। बिल्कुल, और बहुत ही साइलेंट तरीके से चीजें चल रही थी। देखिए, अलीनगर से लगातार जो पहले से लीड चल रही थी बीजेपी या जेडीयू के कैंडिडेट्स की, वो वैसे ही चल रही है, जबकि आरजेडी के कैंडिडेट्स का स्ट्रगल हो रहा है। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव काफी पीछे इस वक्त चल रहे हैं, शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। यही मैं कह रही थी, छवि परिवर्तन जो देख रहे थे लोग, इस तरह से देख रहे थे। जब भी किसी ने बिहार का नाम किसी भी क्षमता में कुछ भी आगे पीछे किया, लोगों ने उनको पीछे कर दिया। एंड वी कैन सी इट हियर। और देखिए, 190 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 76 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड। और हमें एलजेपी के बारे में भी बात करनी होगी। 29 में से 22 सीटों पर एलजेपी भी यहां पर आगे चल रही है। और अन्य बाकी छोटी पार्टियां जो एनडीए के भीतर है, 7 सीटों पर आगे चल रहा है। 34 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रहा है। 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर वीआईपी का खाता खुल गया फाइनली। वीआईपी 1 सीट पर आगे चल रही है। और 9 अन्य। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से उनको दिखाइए भाई, उनका भी जरा दर्शन किया जाए, उनसे पूछा जाए कि बैरिकेडिंग और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। राजीव जी, ऐसे कदम अनेक अवसरों पर उठाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है, आज अंजना जी, इस जनादेश ने तमाम जो हमारे आकलन थे उसको सही दिशा में सही साबित किया। हम ये मानते थे एक पॉजिटिव मैंडेट मिलेगा, ये विकल्पहीनता का मैंडेट नहीं। जो हमने काम किया उसके लिए सकारात्मक जनादेश है। लोगों को विकास दिखा, उन्होंने विकास को जिया है, महसूस किया है। जिस तरह से दिल्ली और पटना का समन्वय बेहतर दिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के शानदार 11 वर्ष, और इसमें 14 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए की बिहार को मदद मिली। नीतीश कुमार जी ने संसाधनों के अभाव के बावजूद पहले एक मुकम्मल ऊंचाई बिहार को दे दी थी, लेकिन बाद के दिनों में जब दोनों के बीच बेहतर समन्वय हुआ, तो उसका लाभ दिखने लगा पिछले 2 बजट और तमाम अवसरों पर। और ये साफ दिख रहा था। देखिए, जैसे साहिल, मैं तो वहां पर लगातार मौजूद थी, हर नेता को भी मैं ट्रैक कर रही थी, कवर कर रही थी। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर डटे रहे, 2-3 दिन कोई सभा नहीं,